अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नॉर्वे का क्या मेथड्स हैं, वहां पे नेशनलिटी लेने के कौन कौन से तरीके हैं, इस पे बात करेंगे। किस तरह से आप नॉर्वे में नेशनलिटी ले सकते हैं। नॉर्वे की नेशनलिटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से एक है और यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट में ये तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से, ओवरऑल तमाम प्रोसीजर के लिहाज से अगर देखें तो नॉर्वे दी बेस्ट कंट्री है। नॉर्वे में चंद खूबियाँ जो कि दूसरे यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ में नहीं हैं। यही वजह है कि नॉर्वे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव समझा जाता है गैर मुल्कियों के लिए वहाँ पे सेटलमेंट लेने के लिए। लेकिन नॉर्वे की इमिग्रेशन और प्रोसीजर जो है वो इतना आसान नहीं है। वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी टफ हैं। यहाँ तक बात है नेशनलिटी की कि कौन कौन से तरीक़ों से आप नेशनलिटी ले सकते हैं नॉर्वे की। एक तो उनका नॉर्मली प्रोसीजर है जो कि आप नॉर्मली वहाँ पे लीगल होते हैं, तो उसके बाद आपको वहाँ पे कम से कम जो है वो 5 साल और 6 साल का अरसा लग जाता है अगर आप वहाँ की नेशनलिटी हासिल करते हैं। और अगर वहाँ पे आप शादी करके लेते हैं नेशनलिटी नॉर्वे की, तो फिर भी आपको 3 साल तक के लिए वेट करना होता है। जब आप शादी कर लेते हैं उसके बाद आपने 3 साल के साथ रहना है और उसके प्रूफ देने हैं। उसके बाद आप वहाँ पे लीगल हो सकते हैं एज ए नेशनल। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे ओवरऑल जो है वो इमिग्रेशन के लिए मीडियम लेवल कंट्री समझा जाता है। बहुत ज़्यादा टफ वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन नहीं है क्योंकि कम आबादी है। 30-40 लाख के करीब नॉर्वे की इस वक्त आबादी है, जिसके मुताबिक वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट समझे जाते हैं। वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है वो नॉर्वेजन या वालिद या वालदा होना चाहिए, तब आप उसको फ़ौरन नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको कुछ वेट करना पड़ता है जो कि 2 साल का अरसा है। अगर आपके वालिदैन में से कोई एक लीगल है तो बच्चे को वो नेशनलिटी दिलवा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास नेशनलिटी हो नॉर्वेजन की। लेकिन अगर फ़ौरन आप दिलवाना चाहते हैं तो फिर दोनों में से कोई वालिद या वालदा का नेशनल होना ज़रूरी है। ओवरऑल बाकी टाइम पीरियड वही है, तकरीबन 6 से 7 साल, 5 साल, ये डिपेंड करता है तमाम रूल एंड रेगुलेशन पे। अगर आप इन्वेस्टर पे आए हैं और है, अगर आप बिज़नेस पे आए हैं और है, अगर आप वैसे नॉर्मल वर्क परमिट पे आए हैं और है, अगर आपने नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस अपनाते हुए किया है, असाइलम का किया, अजील का किया, उसके लिए और है। ये तमाम रूल एंड रेगुलेशन डिफ़र करते हैं तमाम केसेस पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।